Hello everyone, this is Nishita Jain and I am going to discuss formation of amine by nitrene intermediate base name reaction. So we are going to prepare amine here by the help of certain name reactions which involve nitrene. Now first name reaction here is Curtis rearrangement. It is a very well known rearrangement for the preparation of amine. So in this rearrangement what we do is यहाँ पर हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, जिसको ट्रीट कराते हैं SOCl2 PCl5 C2O2Cl2 के प्रेजेंट में. ये फर्स्ट रिएजेंट होता है. सेकेंड रिएजेंट होता है Na Na3 और हीट भी देते हैं हम इसमें. थर्ड रिएजेंट होता है आपके पास H2O. तो आपके पास जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है, आपके पास अमीन बन जाता है. तो यहाँ पर जो आपका मेन रिएजेंट होता है वो कौन सा होता है, ये होता है. अब इसमें हम इस पूरी मैकेनिज्म की वो देखेंगे. मैकेनिज्म क्या है रीअरेंजमेंट का. जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब आपने उसको ट्रीट करा है SOCl2 के साथ, PCl5 के साथ, C2OCl2 के साथ, तो आपको यहाँ पर क्या बन जाता है, RCOCl, दैट इज इन असाइल क्लोराइड. अब इसको आपने सेकेंड रिएजेंट कौन सा होता है, Na3. इसको ना आप इस वे में ले सकते हो. तो यहाँ पर क्या होता है, ये वाला बॉन्ड इधर मूव करता है और ये वाला बॉन्ड इधर मूव करता है और फिर ये वाला बॉन्ड इस तरफ. तो आपको क्या मिल जाता है, RO-Cl N प्लस. अब यहाँ पर क्या होता है, ये इधर बॉन्ड मूव करता है Cl. आपको पता है ये Cl एक गुड लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से वो लीव कर जाता है. अब क्या होता है, आप जैसे ही थोड़ी सी भी हीट प्रोवाइड करते हो तो यहाँ पर क्या होता है, जो N2 होता है एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये वहाँ से लीव हो जाता है और जैसे ही लीव होता है तो यहाँ पर नाइट्रोजन पे लोन पेयर्स आ जाते हैं. और यहाँ पर जो ये मैकेनिज्म रीअरेंजमेंट होती है, कर्टिस रीअरेंजमेंट, यहाँ पर एक ट्रू नाइट्रीन फॉर्म होती है. तो अब यहाँ पर क्या होता है, वुल्फ रीअरेंजमेंट होती है आगे. ये लोन पेयर जो होता है वो आगे मूव करता है. जो ये एल्काइल ग्रुप होता है ये इसके पास आ जाता है. जो ये वुल्फ रीअरेंजमेंट होती है, आई विल गिव अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ वुल्फ रीअरेंजमेंट इन नेक्स्ट वीडियो. तो यहाँ पर वुल्फ रीअरेंजमेंट होती है और ये कुछ ये बन जाता है. अब क्या होता है, हमने यहाँ पर थर्ड रिएजेंट लिया है वाटर. तो यहाँ पर वाटर से हम अटैक कराते हैं और यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है. ये प्रोडक्ट हमारा वुल्फ रिएजेंट होता है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी अच्छे से. अब यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप होता है जिसमें CO2 लीव कर जाता है. जैसे यहाँ पर आप क्या करते हैं, NaOH लेते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हो, तो वो ना इस हाइड्रोजन को ले लेता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है, फिर इसको ये CO2 यहाँ से लीव हो जाता है. तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, RNH2. तो ये क्या पर अमीन बन गया. अब हम नेक्स्ट और देखते हैं एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं, हमने RCOCl पहले ले लिया, लेकिन यहाँ पर हमने रिएजेंट्स चेंज कर दिए. हमने हाइड्राजीन ले लिया, सेकेंड हमने HONO ले लिया. ये हमारा किससे फॉर्म होता है आपको पता ही है, NaNO2 प्लस HCl से. थर्ड हमने हीट लिया है और बेस लिया है K2CO3 और NaHCO3, ये एक बेस है. और दूसरा हमने फोर्थ स्टेप में क्या लिया, MOH. इससे भी हमारा क्या बनेगा, हमारा अमीन ही बनेगा, बट वी विल सी हाउ बाय मैकेनिज्म. तो मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार है. इसमें पहले आपने अपना ये असाइल क्लोराइड लिया, आपने ट्रीट कराया इसको NaNH2 इसके साथ हाइड्रोजन के साथ. यहाँ पर क्या होता है, जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स तो होते ही है, तो ये लोन पेयर्स इस पर अटैक करते हैं, ये इसको खोल देते हैं इस बॉन्ड को. तो जैसे ही जो खुलेगा तो ये कुछ ऐसा बना देता है. अब यहाँ से ये इधर गया, आपको पता ही चल गया कि Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो वह लीव कर जाएगा. तो ये अब कुछ ऐसे बन गया.
अब देखो यहाँ पर क्या हाइड्रोजन के पास बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये ऊपर मूव कर जाएगा, तो ये कुछ ऐसे बना देता है, तो ये ऐसे बनाएगा। तो अब क्या होता है, जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऊपर शिफ्ट कर जाती है, तो ये सिंपल NH बन जाता है। तो आपके पास ये आ चुका है। अब मैंने आपको क्या बताया कि अब आप इसको रिएक्ट कराते हो HONO से, जो आपका बनता है NaNO2 प्लस HCl। आपको पता है ये डायजोटाइजेशन रिएक्शन से बनता है हमारा। तो अब यहाँ पर क्या होता है, इसको जब हमने रिएक्ट कराया ना, तो हमें ये मिल जाता है। आपको पता ही है जो हमारे ग्रुप होता है ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा इसमें। अब क्या होगा, जैसे आपने यहाँ पर वो लिया था ना K2CO3 और NaHCO3, ये क्या करते हैं, ये आपको बेस है, तो हाइड्रोजन को सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये सारे हाइड्रोजन को ले लेते हैं। तो ये क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं। अब आपको उससे पता चल ही चुका है कि यहाँ पर जैसे ही आप हीट दोगे तो आपका N2 में अच्छा लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ से लीव हो जाता है। तो ये जैसे ही लीव होगा तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, एक ट्रू नाइट्रीन बन जाएगी। अब ट्रू नाइट्रीन जाएगी तो आपको मैंने बताया वापस से वुल्फ रीअरेंजमेंट होता है, तो ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा। तो अब जैसे ही ऐसा होगा, फिर हम देखेंगे हमारे फोर्थ स्टेप में MeOH गिवन है, तो वुल्फ रीअरेंजमेंट के जब बाद होएगा तो यहाँ पर आपको ना ये मिल जाता है। अब यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन से पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ आपके पास OMe है, नॉट OH। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। नाउ वी विल सी नेक्स्ट नेम मैकेनिज्म। नेक्स्ट नाइट्रीन बेस्ड नेम मैकेनिज्म कौन सी है हमारी, लूजन रीअरेंजमेंट। इससे भी हमारा क्या बनता है, अमीन बनता है। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, तो आपको बताते हैं। इसमें जैसे स्टार्टिंग में आप जैसे कि वही एसिड लेते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको रिएक्ट करा आपने SOCl2 से, फिर NH2OH से, फिर TFCl, ये ट्रिफ्लिक एसिड होता है, या फिर आप ROCl साइक्लिक क्लोराइड भी यूज़ कर सकते हो। फिर आप NaOH ले लीजिए, या फिर NaOMe भी ले सकते हो, हीट, एंड देन लास्ट योर H2O। यहाँ पर आपका मीन बनेगा, बट वी विल सी हाउ। सो वी विल गो थ्रू इस मैकेनिज्म। मैकेनिज्म इज़ वेरी सिंपल। इसमें जैसे ही आप ये डालते हो, मैंने आपको बताया है, जैसे ही SOCl2 PCl5 कुछ भी डालते हो, तो ये एसिड को किस में कन्वर्ट कर देता है, आपका एसाइल क्लोराइड में। अब आपको मैंने बताया नेक्स्ट स्टेप में आपका ये है। तो यहाँ पर जो N के पास लोन पेयर्स है, ये कहाँ इसमें मूव करेंगे, ये आगे मूव करेगा, तो ये क्या बना देगा, ये बना दिया। और यहाँ से लोन पेयर नेगेटिव चार्ज मूव करेगा, तो ये Cl को निकालेगा, तो ये क्या बना देगा, वापस Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप हमारा है ये। अब मैंने आपको बताया था इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इधर मूव कर जाएगी। अब ये बन गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, RCOCl। यहाँ पर आप देखोगे तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है, और ये आपका होता है हाइड्रोक्सामिक एसिड। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स होते हैं, तो ये हमारा हाइड्रोक्सामिक एसिड होता है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स होते हैं, ये इस पर अटैक करता है इस कार्बन पे, और ये इस पर इधर वापस बॉन्ड खुल जाता है, वापस ये बंद होएगा और ये Cl को लीव कर देगा। तो हमें पता ही है, तो हम इसका डायरेक्ट वो बनाते हैं, क्या बनता है हमारा। अब जो ये फॉर्म हुआ है, इसका नाम होता है एस्टर डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोक्सामिक एसिड, क्योंकि हाइड्रोक्सामिक एसिड के यहाँ पर एक एस्टर ग्रुप छोड़ चुका है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो आपने NaOH लिया है, उसका काम क्या है, ये एक बेस है, तो ये बेस सब्सट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन, तो इस हाइड्रोजन को ले लेता है, तो ये ले लेगा, तो यहाँ पर हमारा ये बना देता है। तो अब क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही हीट दोगे, आपको पता ही है एसिटेट ग्रुप इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप, तो वो लीव कर जाएगा। तो यहाँ पर एक बार ये बन जाता है, ये भी ट्रू नाइट्रीन में होती है। फिर वापस वुल्फ रीअरेंजमेंट होती है, जिसमें N के लोन पे इस पर मूव करते हैं, फिर R इस पर, तो ये हमारा ये बना देता है। अब हमारे लास्ट स्टेप में हमने यहाँ पर H2O लिया है, तो यहाँ पर जब हम H2O लेते हैं, तो यहाँ हमें ये मिल जाता है, जिसके बाद डी कार्बोक्सिलेशन स्टेप के बाद हमें NHRNH2 मिल जाएगा। ये हमारा वापस अमीन बन चुका है। नाउ वी विल सी नेक्स्ट नेम रीअरेंजमेंट, जिसका नाम है स्किमित रीअरेंजमेंट।
इसमें क्या होता है, आप वापस से एसिड लेते हो और आप रिएक्ट कराते हो इससे HNH3 से, जो हाइड्राजोइक एसिड होता है। सेकेंड आप क्या ले लेते हो, HOAC या H2SO4। ये आप इसलिए यूज़ करते हैं कि ताकि आपकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ सके, टू इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन। इसमें भी आपको अमीन ही मिलती है, लेकिन वी विल सी हाउ। सो मैकेनिज्म इज हियर, जो आपने RCOH डाला है, जो आपने एसिड डाले हैं, ये आपके कैटालिटिक अमाउंट में होते हैं, मतलब कैटलाइज करने के लिए ही होते हैं, ये इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता। तो जैसे ही ये करेगी तो आपको पता ही ऑक्सीजन के लोन पे इसका अब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अब ये आ चुका है। अब आपके पास क्या है, अब इससे क्या होगा, कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी तो बढ़ गई। अब आपने हाइड्रोजोइक एसिड लिया, जिसको आपने ऐसा कुछ दिखाया, ये बॉन्ड इस तरफ मूव करता है आपका, और यहाँ पर ये आपका अटैक करता है इस पे, और ये इधर मूव करता है बॉन्ड, तो ये कुछ ऐसे दे देता है। अब क्या होता है, ऑक्सीजन के लोन पर इसको इधर मूव करते हैं, और यहाँ पर एक ट्रू नाइट्रीन नहीं बनती, नाइट्रीन जैसा ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो उसमें क्या होता है, ये वाला इधर मूव करता है, और ये जो होता है ना, यहाँ पर इस तरफ मूव करता है, ताकि आपका NH, ये जो N2 है, ये लीव हो जाए। यहाँ पर एक ट्रू नाइट्रीन नहीं बनती है, नाइट्रीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड हियर। तो क्या मिल गया आपको, मतलब क्या बना है इसमें यहाँ पर आपसे, ये। अब यहाँ पर आप H+ को हटा देते हो, फिर ये बन गया, फिर वापस यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, RNH2। यहाँ पर आपकी अमीन बन गई है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वुल्फ एलिमेंट के बारे में काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइज, होप यू लाइक्ड इट।